रामधारी सिंह दिनकर के जीवन के बारे में कुछ जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, आप लोग को हम बताएंगे। आप लोग नोट करते चलिएगा। ये पार्ट 1 के नन हिंदी में भी बहुत काम आने वाला। अगर आप लोग 12th का स्टूडेंट है तो भी आप लोग को ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप लोग ज़रूर देखें। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। रामधारी सिंह दिनकर, इसका जन्म मुंगेर जिला सीतामढ़ी में हुआ था। इसका जन्म कहाँ हुआ था? मुंगेर जिला सीतामढ़ी में। आप लोग देख सकते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर है ये। इसका जन्म मुंगेर जिला सीतामढ़ी में हुआ। आप लोग से एग्जाम में पूछ सकता है कि इसका जन्म कहाँ हुआ था, तो मुंगेर जिला सीतामढ़ी आप लोग नोट करते चल सकते हैं। इसके पिता का नाम क्या है? इसके पिता का नाम रवि सिंह है। इसके पिता का नाम क्या है? रवि सिंह। आप लोग देख सकते हैं। माता का नाम मनरूपा देवी। माता का नाम क्या है? मनरूपा देवी। आप लोग देख सकते हैं इसकी माता का नाम मनरूपा देवी। समझ में आ गया? हमको लगता है कि आप लोग को अच्छे तरह समझ में आता होगा। चलिए अब हम चलते हैं आगे। इसकी प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला से हुआ था। इसकी मतलब शुरुआती पढ़ाई कहाँ से हुआ था? अगर पूछ दे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में तो गांव की पाठशाला था। समझ में आ गया आप लोग को? और उच्च शिक्षा के लिए विद्यालय हाई स्कूल मोकामा से पढ़े थे। मतलब शुरुआती शिक्षा कहाँ से हुआ था? गांव के पाठशाला से। और उच्च शिक्षा हाई स्कूल यानी 9th और 10th के बाद जो पढ़ाई गए तो 9th और 10th में मोकामा हाई स्कूल से। पूछ सकता है कि उच्च शिक्षा के लिए कौन से स्कूल में गए, तो मोकामा हाई स्कूल। समझ में आ गया? ये आधुनिक काल के कवि है। रामधारी सिंह दिनकर कौन काल के कवि है? जब मैं पूछे कि रामधारी सिंह दिनकर कौन काल के कवि है, तो आधुनिक काल। समझ में आ गया? बहुत वीवीआई पॉइंट सब है। ये प्रगतिवाद और मानववाद कवि माने जाते हैं। ये प्रगतिवाद और मानववाद कवि माने जाते हैं। समझ में आ गया? सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, हम इसको नोट्स बना कर लाए आप लोग के लिए। ये ऑब्जेक्टिव में भी सब्जेक्टिव में भी खाना काम आने वाला। अगर पूछ दे कि रामधारी सिंह दिनकर के बारे में लिखे तो लिख दीजिएगा आप लोग। और ऐसे जुड़ा कोई ऑब्जेक्टिव पूछे तो आप लिख दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। इसकी प्रथम रचना वारदौली विजय है। अगर पूछ दे कि रामधारी सिंह दिनकर की प्रथम रचना कौन है, तो वारदौली है। समझ में आ गया? प्रथम रचना, प्रथम पहली बार जो लिखा था वारदौली। समझ में आ गया? आप नोट कर सकते हैं। इसको राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग नोट कर सकते हैं। ये गद्य और पद दोनों लिखते थे। ये गद्य और पद दोनों लिखते थे। आप लोग देख सकते हैं सब वीवीआई पॉइंट। ये गद्य और पद दोनों लिखते थे। इसको इसको उर्वशी, देखिए रामधारी सिंह दिनकर को इनाम जो मिला था उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1972 में। पूछ देता एग्जाम में कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? 1972 पे। किस पे मिला था? उर्वशी पे मिला था। समझ में आ गया? और 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। और 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। वीवीआई पॉइंट है। और 1959 में पद्म विभूषण पद्म विभूषण पुरस्कार भी दिया गया था। समझ में आ गया आप लोग को? चलिए आगे चलते हैं। 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। पहले बता दिए कि 1972 में कौन पुरस्कार मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल पर जाकर देखें कि बीए का नन हिंदी का हम लोग अच्छा से पढ़ा चुके हैं। स्मृति के बारे में और संक्षेपण के बारे में, और हम एक वीडियो डाले सिलेबस से जुड़ा हुआ, उसी के हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। साहित्यिक सेवा के लिए पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया था। ये पटना से बीए किए थे। ये बीए कहाँ से किए थे? पटना से। कब किए थे? 1932 में। और कौन सा सब्जेक्ट था? तो हिस्ट्री। समझ में आ गया? बीए किए थे हिस्ट्री से। बीए में होता ऑनर्स। पूछ दे कौन सा ऑनर्स है? हिस्ट्री ऑनर्स। समझ में आ गया? कब किया? तो 1932 में। कहाँ से किया? तो पटना से। समझ में आ गया? ये भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति थे। ये भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति थे। उर्वशी महाकाव्य है। उर्वशी क्या है? तो महाकाव्य है। आप लोग को समझ में आ गया उर्वशी क्या है? पूरे एग्जाम में उर्वशी क्या है? महाकाव्य है, अखंड। उर्वशी महाकाव्य है। समझ में आ गया आप लोग को? चलिए आगे। छायावादोत्तर योग्य प्रगतिवाद ये थे। छाया छायावादोत्तर कौन सा वाद का था? तो प्रगतिवाद का। समझ में आ गया? वीवीआई सब है। सूर्य का अर्थ क्या होता है? सूर्य का अर्थ दिन कर होता है। समझ में आ गया आप लोग को?
सब रजिस्ट्रार 1934 से 1943 तक रहे। सब रजिस्ट्रार कब से कब तक रहे? तो 1934 से 1943 तक रहे। संपर्क विभाग में 34 निर्देश 1934 निर्देश 1943 से 1945 तक रहे। इसमें सब संपर्क विभाग में, समझ में आ गया? वो 1943 से 45 तक समझ में आप लोग को आ गया। चलिए आगे चलते हैं। भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति 1964 से 65 तक रहे। भागलपुर के कुलपति कब से कब तक रहे? 1964 से 65 तक। पूछ दिया कब बना? तो 1964 में। कब रिटायर हुआ? तो 1965 में। समझ में आ गया। राज्यसभा के सदस्य 1952 से 65 तक रहे। राज्यसभा के सदस्य कब बने? तो 1952 में। कब तक रहे? तो 1965 तक। रामधारी सिंह को हिंदी सलाहकार के रूप में भी नियुक्त किया गया था। रामधारी सिंह दिनकर को हिंदी सलाहकार के रूप में भी नियुक्त किया गया था। समझ में आ गया आप लोग को। कुरुक्षेत्र काव्यकीर्ति। कुरुक्षेत्र क्या है? काव्यकीर्ति। BVI। लंगत सिंह कॉलेज महाविश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। लंगत सिंह महाविश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। इसके प्रमुख रचना कौन है? इसके प्रमुख रचना मतलब ये जो किताब लिखे हैं, कौन कौन किताब लिखे आप लोग को बता देते हैं। इसके रामधारी सिंह दिनकर, रेणुका, हुकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरथी, परशुराम आदि। समझ में आ गया। ये BVI लोग की किताब है, ये याद कर लीजिए आप लोग। इसमें से पूछा था एग्जाम में, इसकी रचना कौन है। और इसमें BA में रश्मिरथी रामधारी सिंह दिनकर का। समझ में आ गया आप लोग को। कुरुक्षेत्र खंड काव्य, पहले बता दिए कुरुक्षेत्र क्या है। खंड काव्य, ये कविता, खंड काव्य, निबंध लिखते थे। कविता भी लिखते थे, खंड काव्य भी लिखते थे, निबंध भी लिखते थे। समझ में आ गया। इसकी प्रारंभिक कविता छात्र सहोदर में छपती थी। इसकी पहली कविता मतलब शुरू में जो कविता लिखती थी किस में छपती थी? छात्र सहोदर में आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये BA ऑनर्स 1932 में किए। पहले बता दिए कि BA ऑनर्स 1932 में किए। कहाँ से किए थे? पटना में। 1932 में पटना में किए। समझ में आ गया आप लोग को। और कौन सा विषय से, कौन सा ऑनर्स था? तो इतिहास। पता चल गया आप लोग को। हिंदी सलाहकार के रूप में 1965 से 1971 तक रहे। समझ में आप लोग को आ गया। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए आगे चलते हैं। BA करने के बाद रामधारी सिंह दिनकर BA करने के बाद प्रधानाध्यापक के रूप में बड़बीघर हाई स्कूल में नियुक्त हुए। BA करने के बाद बड़बीघर हाई स्कूल में नियुक्त किए गए। किसके लिए? प्रधानाध्यापक के लिए। समझ में आ गया। इसकी मृत्यु जो हुआ, BVI मृत्यु 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में हुआ। समझ में आ गया। इसकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 में हुआ। चलिए अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों।